आप लोगों से हाथ जोड़कर नमन के लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके आप किस तरीके से रूट फाइंड कर सकते हो, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा कि जानते हो, नाम है हमारा डियर गुरु। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के यूज करके आप रूट को फाइंड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक चीज जान लो कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल दोस्तों वो चीज होती है जो चीज आपकी बदली जा सकती है। जैसे कि आप अपने माता पिता के लिए क्या लोगे, एक तो बेटवा लगोगे, मैना लगोगे, सुग्गा लगोगे, ठीक है। बहन के लिए क्या लोगे, एक तो भाई लगोगे, बहन क्या कहेगी, हो देखा हमारा भाई आवाज, ठीक है। वैसे मित्र के लिए क्या लोगे, दोस्त लगोगे, यही सब लगोगे ना। एक तो लड़की के लिए क्या लोगे, बॉयफ्रेंड लग सकते हो, पति लग सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका वेरिएबल, जो चीज आपकी बदली जा सकती है। जैसे कि आपका क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एक्स वाई जेड, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका 2x² - 7x + 3। अब इसी एक्स की जगह मैं y का स्क्वायर रख दूं और 7x की जगह मैं y लिख दूं, ठीक है। 7y लिख दूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये होता आपका वेरिएबल। अगर उसको बदल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जेड रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो जो चीज़ आपकी बदली जा सकती है उसको क्या कह सकते हो आप, वेरिएबल। और जो चीज़ नहीं बदली जा सकती उसको क्या कह सकते हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे जो भी होता है वो सब आपके कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि 2 यहाँ पर 2 है, अमेरिकन 2 होगा, ठीक है। तो वो होता है आपका कांस्टेंट। अगर यहाँ पर मैं 2 की जगह 3 रख दूँ तो पूरा क्वेश्चन वह बदला जाएगा, ठीक है। तो जिसको आप नहीं बदल सकते वो होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो आई होप अब आपको वेरिएबल कांस्टेंट आ गया होगा। और एक चीज और आनी चाहिए आपको, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a + b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये बस इतनी चीज आ गई तो आप आसानी से इसको कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो, कैसे रूट को निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन क्या है देखिए, 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके हम इसका निकालेंगे रूट। केवल दोस्तों 4 से 5 स्टेप आपको याद रखना है, आपको पूरा आ जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले स्टेप क्या है, पहले स्टेप ये है कि जो एक्स स्क्वायर है अगर उसके अगवा कौन नंबर है ना तो उसको आपको 1 बना देना है। अब कैसे 1 बनाओगे, चाहे तो मिटाकर भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब जैसे 100 है, 100 को 1 बनाने क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, 100 कम 100 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी इसको 1 बनाना है 2 को, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जो नंबर है उसी से डिवाइड कर देना है, समझ गए, ठीक है। अब जैसे 2 मेहरारू हैं, अगर एक मेहरारू कुछ खरीद ली, दूसरे मेहरारू बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोनों बैलेंस नहीं बन पाएगा। इसीलिए अगर आप यहाँ 2 से डिवाइड की हो तो इन सब में भी 2 से डिवाइड कर दो ताकि बैलेंस बना रहे, समझ गए। 3/2 0/2, ठीक है। अब यहां तक समझ में आया। देखो एक्स स्क्वायर के अगवा जो भी नंबर है उससे सब में डिवाइड कर दो, ठीक है, ताकि यहाँ पर 1 आ जाए। अब देखो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा तो 0 हो जाएगा। जो कटे उसको काट भी दो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा 1x², ठीक है, -7x/2 + 3/2 = 0। समझ में आया पहला स्टेप। दूसरा का स्टेप क्या है, ध्यान से सुनना। दूसरा का स्टेप ये है कि जो बिचवा वाला है, बिचवा वाला यानी कि 7x/2 है, ठीक है, इसका आपको कांस्टेंट टर्म उठा लेना है। कांस्टेंट टर्म क्या है, साइकिल से उठवा लेना है। कैसे, देखो 7/2, ठीक है, 7/2 इसका कांस्टेंट टर्म है, ठीक। साइकिल से उठवा लो इसको, 7/2 इसका कांस्टेंट टर्म है। एक्स वर्ग मत उठाना, ठीक है, वेरिएबल को नहीं उठाना। अब इसका क्या करना है, हमको इसका हाफ कर देना है। अब जैसे 100 का आपको हाफ करना पड़ेगा, क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे 50 आ जाएगा। 500 का हाफ करना है, 2 से डिवाइड कर दोगे 250 आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसका हाफ करना है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, समझ गए। अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, समझ गए। अब क्या करोगे, अब देखो, अब ये ऐसे तो डिवाइड होगा नहीं, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करोगे, अब ये मल्टीप्लाई हो गया, अब 7/4 हो गया, ये हो गया आपका डिवाइड, 7/4 आएगा। ये हाफ है किसका, 7/2 का। तो अब देखो, अब देखो, अब देखो क्या करोगे, ये आ गया आपका। अब यही जो 7/4 आया है, आपको एक बार इसको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में विथ स्क्वायर के साथ। देखो ये सेकंड स्टेप है, ठीक है, अभी समझ में आएगा आपको। 7x² माइनस, अरे सॉरी, x² 7x/2, यहाँ तक सेम है, ऐसे लिख दो, x² -7x/2। अब ये जो 7/4 आया है इसको आप एक बार प्लस में लिखो, ठीक है, विथ स्क्वायर के साथ।
और एक बार में माइनस में लिखो विथ स्क्वायर के साथ। अब ये +3/2 है, इसको ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू 0 लगा दो। यहाँ तक समझ में, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या करना था आपको, ये जो बिचवा वाला टर्म है इसको उठा लेना था। कैसे? साइकिल से। साइकिल से उठा लिए 7/2, कांस्टेंट टर्म उठाना है, 7/2 को उठाना, उसका हाफ कर देना है। हाफ करने के बाद जो भी आएगा उसको प्लस में माइनस में स्क्वायर के साथ लिखना है, ठीक। और जो बचा अब उसको लिख दो। ये हो गई सेकंड स्टेप। अब क्या करना है, अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर आना चाहिए आपको, ठीक। अब अगर आप ये 3 को देखो, इतना को अगर देखोगे ना तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। a-b का होल स्क्वायर, देखो a² - 2ab + b², ठीक है। तो अगर इसको हम a-b का होल स्क्वायर लिख दें तो कोनो दिक्कत नहीं है, तो लिख देते हैं। तो x² - 7/4 का, अरे सॉरी, x - 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो समझ नहीं आया होगा यहाँ पर, लेकिन समझाता हूँ मैं। देखो a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², ठीक है। देखो यहाँ पर क्या था, a², ठीक है, -2ab और b², ठीक है, + b², ये हो गया। देखो आप कैसे जानोगे, यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर लगेगा, a+b का। देखो अगर यहाँ पर बीच वाले के सामने अगर माइनस है तो a-b का होल स्क्वायर लगेगा, और यहाँ पर प्लस है तो a+b का होल स्क्वायर लगेगा। समझ गए इतना? अब देखो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अगर मैं इसको खोल भी दूँ ना तब क्या आएगा, ये वाला फिर से आ जाएगा। खोल के दिखाऊँ, देखो यहाँ पर देखो। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले a², ठीक है, तो x², ठीक है, -2ab, ठीक है। ये दोस्तों मैं आपको बस बता रहा हूँ कि खोल के दिखाऊंगा तो फिर से आएगा, ये आपको पेपर में नहीं करना है, ठीक है। देखो a² - 2, a क्या है यहाँ पर, x है, ठीक है, b क्या है आपका यहाँ पर 7/4 है, इंटू 7/4, ठीक है। अब प्लस b क्या है 7/4 का स्क्वायर, देखो वहाँ पर फॉर्मूले में, ठीक है। अब देखो 2 से 2 2 जा 4, वापस क्या आ गया आपका x² - 7x/2 + 7/4 का होल स्क्वायर, वापस से यही आ गया ना, ये होल स्क्वायर है। ये यहाँ ये जो 2 है, ये जो 4 कटा है 2 आया था, ठीक है, ये होल स्क्वायर। देखो फिर से आपका क्या आ गया, यही आ गया, क्या आ गया, यही आ गया, x² - 7x/2 + 7/4 का होल स्क्वायर। अगर इतने बड़ी चीज़ों को मैं इतने में लिख दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ये बस मैंने समझाने के लिए आपको किया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि भैया जो अगवा वाला बचा है कुल ना, अब इसको स्क्वायर हम खोल देते हैं। 7 7 जो 49, 4 4 जो 16, और ये तो ऐसे लिख दो। अब बस आपको सॉल्व कर देना है। अब क्या करोगे, x - 7/4, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ भेज देंगे, ठीक है। धकिया को उधर भेज दो, तो हमने धकियाया तो ये क्या हो गया, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा उस तरफ जाकर, ठीक। और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 0 की जगह हमने ये लिख दिया, ठीक है, ये जब धकिया किस तरफ की है। तो अब ये हो गया। अब क्या करोगे, अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर अब हम LCM ले लेते हैं, इसको माइनस करना है क्योंकि अब केवल हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसका LCM लोगे 16 आ जाएगा, 16 एक कम 16, 49 फिर से आ जाएगा, -2 8 जा 16, 8 1 जा 16, 24 हो जाएगा। माइनस कर दोगे आ जाएगा 25/16, ठीक। बस अब सॉल्व करना है। तो x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16, ये आया। अब देखो, अब अगर मैं निचवा करूँगा तो शायद आपको क्या पता दिखे ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको मैं मिटाता हूँ फार्मूला को। अब इसको मैं ऊपर लिख दूँ एक बार। तो x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखो अब देखो क्या करना है, अब जो ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाता है, इतना तो जानते होगे, ठीक है। 7/4 ये उधर स्क्वायर उधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो 25 और 16 ये दोनों स्क्वायर रूट में हो जाएंगे। अब देखो जो स्क्वायर रूट ओवर रहेगा ये दोनों प्लस और माइनस में दोनों रहेगा। अब क्यों रहेगा, क्योंकि देखो अगर आप
-2 का स्क्वायर करते हो तो तब भी 4a आएगा, और +2 का स्क्वायर करते हो तब भी 4a आएगा। अब देखो कैसे -2 का 4 आएगा, देखो -2 इंटू -2, अगर स्क्वायर करोगे तो यही करोगे, माइनस माइनस से कैंसिल, आ जाएगा आपका 4, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा +2 का स्क्वायर। तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस प्लस दोनों लिखेंगे, ये लिखना जरूरी है आपको, ठीक है। इन्हीं सबका छोटे छोटे चीज़ का नंबर मिलता है। अब देखो अब क्या करना है, जब प्लस माइनस दोनों लिख दिए, अब उसके बाद x -7/4। अब देखो 25 को अगर आप तोड़ोगे तो कैसे होगा, 5 कम 5 5 50 25, ठीक है। तो एक हम ले लेते हैं, और 4 का करोगे तो 4 × 4, ठीक है। तो एक हम ले लेंगे, एक टर्म ले लेते हैं, एक गिनती ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी आपका, ये हो जाएगा आपका ±5/4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट गया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम इसी चीज़िया को एक बार इससे प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, यही आपका 2 ठो रूट निकल के आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर x = 5/4, एक बार हम इसको प्लस कर देते हैं इसी चीज़ों को। अब ये इधर आएगा तो भैया प्लस हो जाएगा, 7/4 प्लस हो जाएगा, तो 7 5 12, 12/4, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हो, तो 4 3 = 12, ठीक है। 4 1 4, 3/1, यानी कि = 3 लिख सकते हो आप, ठीक। इतना यहाँ तक आ गया, पहला ये आ गया रूट। अब दूसरे का रूट कैसे आएगा, x = 5/4। अभी जो 5/4 है, एक बार इसको माइनस कर दो, ठीक है। एक बार तो हमने प्लस में किया, एक बार माइनस में। अब ये फिर से उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 7/4 प्लस में। अब 5 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2/4, ठीक है। अब इसको काट दो, तो 2 1 2 2 2 4, 1/2। आपका रूट क्या आया, एक ठो आया 3 और 1/2। तो इस तरीके से आपका क्या निकाला जाता है, रूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो हमने क्या किया बेसिकली, आइए चलिए जानते हैं। देखो सबसे पहले हमने किया, जो इसके x के समनवा है, x² का समनवा है, उसको हमने 1 बनाया, कैसे, उसी नंबर से डिवाइड करके, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने दिया था अभी, ठीक है, कि जब 2 महिला हैं, अगर कौन एक महिला कुछ खरीद ले, दूसरे महिला से बर्दाश्त नहीं होगा तो भैया दोनों बैलेंस नहीं बनेगा। तो ऐसे यहाँ पर हमने बैलेंस बनाने के लिए उसी नंबर को सब में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये आया। अब बिचवो वाले को हमने साइकिल से उठवा लिया। साइकिल से उठवाने के बाद हमने क्या किया, उसका आधा किया। आधा कैसे किया जाता है वो भी मैंने बताया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक बार उसको प्लस में एक बार माइनस में, जो आधा किया एक बार प्लस में एक बार माइनस में विथ स्क्वायर के साथ में हमने लिख दिया। फिर उसके बाद जो बचा आगवा उसको लिख दिया 3/2 को, ठीक। अब उसके बाद हमने फार्मूला लगा दिया a - b का होल स्क्वायर, a - b a + b का होल स्क्वायर। ये दोनों कहाँ लगता है वो भी मैंने बताया था। अगर यहाँ पर माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पर प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका हम स्क्वायर खोल देंगे तो 7 7 = 49, 4 4 = 16, यहाँ पर माइनस है, और 3/2 प्लस = 0। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो अब क्या किया हमने, अब इसको हमने धकिया के उधर भेज दिया, ठीक है। जब धकिया को उधर भेजा तो भैया ये जो माइनस का उधर जाएगा प्लस में, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस में। अब हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, 16 आया, ठीक है। 16 16 हमसे जिन बोला, ठीक है। उसके बाद जब 16 आया तो हमने इसको माइनस कर दिया, सिंपल से 25/16 आ गया, ठीक। अब देखो 25/16 आया, तो 25/16 आया। अब हमने क्या किया, स्क्वायर को उधर भेजा तो स्क्वायर रूट में बदल गया। अब स्क्वायर रूट में बदल गया तो प्लस माइनस दोनों में रहेगा। अब प्लस माइनस दोनों में क्यों रहेगा वो भी मैंने बताया कि अगर -2 का आप होल स्क्वायर करोगे तब भी आपका 4a आएगा, और +2 का होल स्क्वायर करोगे तब भी 4a आएगा, समझ गए। तो अब देखो अब ये 2 टर्म में, अब इसको हमने क्या किया, 5 × 5, एक टर्म हम एक गिनती ले लेंगे, 4 × 4 एक गिनती ले लेंगे, 16 हो जाएगा, ठीक है। 5 × 5 25, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, लेकिन प्लस माइनस में रहेगा। अब देखो अब ये जो है 7/4 का हम उधर भेजेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार इसको हम प्लस में करेंगे, एक बार माइनस में, और इसी से हम कर देंगे तो हमारा दोनों रूट आ जाएगा। जैसे कि इसको हमने इधर भेजा तो प्लस में हो गया, तो हमने देखो -5/4 को हमने एक बार प्लस कर दिया, इससे एक बार माइनस कर दिया इसी नंबर से, ठीक है। जब इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हमने 5/4 को यहाँ पर माइनस में किया तो ये आ गया 1/2। तो इस तरीके से आपका रूट आ गया। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो आई होगी पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और क्या, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो दोस्तों होती है एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के पास करिएगा सेंड, ठीक है। तो किस तरीके से हमने निकाला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके क्या रूट, तो इस तरीके से निकाला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।